नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको राजस्थान के डीग जिले की कुम्हेर तहसील के उस गांव में लेकर आए हैं जहां की करीब 250 बीघा उपजाऊ जमीन पिछले 5 सालों से एक गंदी झील बनी हुई थी। यह कहानी है गांव नगला बाघा की। यहाँ के हालात इतने लाचार थे कि किसान अपनी ही उपजाऊ मिट्टी पर बेगाना होकर दाने दाने को तरस रहा था। गांव के सरपंच और किसान बताते हैं कि पिछले 5 वर्षों से न तो यहाँ खरीफ की फसल हुई और न ही रब्बी की। प्रशासन के पास गुहार लगाकर पीढ़ियां हार गईं। सरपंच ने एसडीएम, कलेक्टर और विधायकों के इतने चक्कर काटे कि उम्मीद ही दम तोड़ गई। जब रक्षक ही मौन हो गए तो नगला बाघा की पंचायत ने फेसबुक पर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में सुना और एक आखिरी आस के साथ अपनी अर्जी लगाई। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ रफ्तार का मतलब किसी अजूबे जैसा है। सरपंच बताते हैं कि उन्होंने कल ही अपनी अर्जी लेटर पैड पर लिखकर व्हाट्सएप के जरिए भेजी थी और आज राहत का विशाल काफिला गांव की दहलीज पर खड़ा था। मात्र 24 घंटे में मिला यह समाधान किसी सपने के सच होने जैसा है। नगला बाघा को इस 5 साल पुराने नरक से निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने संसाधनों का खजाना खोल दिया। गांव को 2100 फुट 8 इंची मजबूत पाइप और एक विशाल 10 HP की किर्लोस्कर मोटर भिजवाई गई। लेकिन असली करुणा तो तब दिखी जब संत रामपाल जी महाराज ने तुरंत आदेश दिया कि मोटर को चलाने के लिए जनरेटर का किराया और लगने वाले डीजल का पूरा खर्च भी दिया जाएगा। मोटर के साथ 500 फुट केबल, सूंडिया और यहां तक कि पाइप चिपकाने वाला फेविकोल और स्टील के नट बोल्ट भी साथ पहुंचाए ताकि गरीब किसान को बाजार का मुंह न देखना पड़े। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 400 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। गांव नंगला बाघा, तहसील कुम्हेर, जिला डीग, भरतपुर में आज संत रामपाल जी महाराज जी का ये बाढ़ सहायता सेवा काफिला पहुंच गया है। जैसा कि आप देख रहे हो, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों की गाड़ियां यहां पर आ गई है और इनके साथ इस गांव की प्रार्थना पर संत रामपाल जी महाराज जी ने 2100 फुट 8 इंच के पाइप, एक 10 हॉर्स पावर की मोटर, तार आदि सब सामान भेजे हैं ताकि गांव का बाढ़ का पानी आसानी से उतारा जा सके और किसानों को इस बाढ़ से निजात मिल सके। इसलिए आज संत रामपाल जी महाराज जी का ये बाढ़ सहायता सेवा काफिला, ये संत रामपाल जी महाराज जी की दया, उनकी कृपा का ये नज़ारा आप देख रहे हो। जहाँ भी
जिस भी गांव में बाढ़ आती है, जहां बाढ़ और जल भराव की समस्याएं है, वहां पर संत रामपाल जी महाराज बाढ़ सहायता सेवा अभियान चला रहे हैं और ग्राम पंचायत की प्रार्थना पर उन गांव को वो सभी सामग्री दी जाती है जो उनके खेतों का पानी निकालने के लिए आवश्यक होती है। अब तक दोस्तों 400 से ज़्यादा गांवों में बाढ़ सहायता सेवा अभियान के जरिए सेवा सहायता पहुंचा चुके हैं, जिसमें लाखों फुट पाइप है और कई सैकड़ों पानी की मोटरें और अन्य सभी जरूरी टूल्स सामान दिए जा चुके हैं। और इसी कड़ी में आज राजस्थान के गांव नंगला बागा में भी संत रामपाल जी महाराज जी के मदद का और बाढ़ सहायता सेवा अभियान के तहत ये काफिला आया है। अभी ये काफिला गांव में जाएगा और ग्रामवासियों को वो सामग्री सौंपी जाएगी, जिससे इनके खेतों का पानी उतरेगा, गांव वाले फसलों की बिजाई कर पाएंगे और इनके गांव में फिर से फसलें लहलाएगी। ये सब संत रामपाल जी महाराज जी की दया, करुणा और उनकी मानव सेवा की पराकाष्ठा है। संत रामपाल जी महाराज ने जिस तरह से किसानों की समस्याएं सुनी, किसानों को बाढ़ का पानी उतारने के लिए हर वो आवश्यक सामग्री दी है जो उनके लिए ज़रूरी था। कहते हैं जो मुसीबत में मदद करता है वो भगवान होता है। आज संत रामपाल जी महाराज ने किसानों की मुसीबत में मदद करके उनके लिए मसीहा बन गए हैं। तो दर्शकों, अभी आप देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के द्वारा मंगलाचरण किया जा रहा है और मंगलाचरण करके गांव नंगला बागा में जाकर बाढ़ सहायता सेवा सामग्री सौंपी जाएगी, जिसमें पाइप है, मोटर है, सक्शन पाइप, सब कुछ सामान है जो बाढ़ के पानी को उतारने के लिए ज़रूरी है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये काफिला धीरे धीरे गांव नंगला बागा में जा रहा है और सारी सामग्री गांव को आज सौंपी जाएगी। संत रामपाल जी महाराज जिन जिन गांव में बाढ़ आ रही है उन सभी गांव में हर तरह की मदद दे रहे हैं, हर तरह का भरोसा दे रहे हैं कि किसानों के खेतों का पानी उतरना चाहिए। उसके लिए चाहे उन्हें कितना भी सामान देना पड़े, चाहे कितने भी पैसे खर्च हो, लेकिन किसानों की समस्या का जड़ से समाधान होना चाहिए। इसलिए संत रामपाल जी महाराज सभी तरह की सहायता सामग्री बाढ़ ग्रसित गांवों को उपलब्ध करवा रहे हैं। तो ये काफिला धीरे धीरे गांव में प्रवेश कर रहा है। ग्राम पंचायत तालफरा के अंदर ही आने वाला नगला बागा, जो कि यहाँ की करीब 200-250 बीघे ज़मीन पानी से भरी हुई है, अभी तक पानी नहीं निकला है। तो इसके लिए हमने कुछ राहत सामग्री की गुरुजी के पास अर्जी लगाई, संत रामपाल जी के पास हमने अर्जी लगाई। उस अर्जी की हमने कल ही अर्जी लगाई, आज ही हमारी अर्जी स्वीकृत होकर के राहत सामग्री हमारे पास पहुंच चुकी है। मैं संत रामपाल जी को और उनके सभी भक्तों को बार बार हृदय से धन्यवाद देता हूँ। देखो, मकानों को भी नुकसान हुआ है और पलायन की बात तो ऐसी है, जिस जगह पर 4-5 साल से भूमि बुभी नहीं है और जो किसान सिर्फ खेती के ऊपर आधारित है, तो उसका तो पलायन होना या कर्ज में डूबना यही है, और तो दूसरा उपाय है ही क्या उसके पास। हम खुद मैं ग्राम पंचायत तालफरा का सरपंच हूँ। मैंने एसडीएम, कलेक्टर, जिलायुक्त, विधायक सबके पास अपनी पुरजोर कोशिश कर ली, लेकिन किसी पे कोई समाधान नहीं हुआ। इसलिए हमने फेसबुक के जरिए संत रामपाल जी की सेवाओं का वो देख करके हमने अपनी ग्राम पंचायत की तरफ से संत रामपाल जी के चरणों में ही अर्जी लगाई और हमें सबसे पहले इस अर्जी का लाभ मिला और तुरंत मिला। कोई कागजी कार्रवाई या कोई किसी प्रोसेस का आपको इंतजार करना पड़ा? नहीं, किसी कागजी कार्रवाई का या प्रोसेस का इंतजार नहीं करना पड़ा। जैसे ही हमने लेटर पैड पे व्हाट्सएप के ही थ्रू भेजी थी, लिख करके यहाँ से व्हाट्सएप के ही थ्रू उनके भक्तों के पास, कल ही और आज हमारी समस्या का समाधान होके सामान हमारे लिए आ गया। देखो, संत रामपाल जी जो इन किसानों की मदद कर रहे हैं,
वो तो फिर ये मानो हमारे लिए तो साक्षात परमात्मा के रूप में है भाई। जो हम जब हमारी किसान की ज़मीन ही नहीं बुवेगी तो दाने के लिए भी मोहताज है, और जब ज़मीन बुब जाएगी तो खेतों में अनाज पैदा होगा तो हमारे बच्चों का पालन पोषण होगा। तो इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं। संत रामपाल जी तो एक संत ही नहीं, हमारे लिए तो एक भगवान के बराबर हैं। जो हमारे को बाढ़ राहत के लिए सामग्री मिली है, 10 HP की एक मोटर, 2100 फुट पाइप, 500 फुट केबल और जनरेटर के लिए जनरेटर का किराया प्लस डीजल संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये बाढ़ राहत सामग्री हमारे लिए प्रदान हुई है। जनरेटर की सुविधा इसलिए प्रयोग की जा रही है कि गांव के अंदर 3 फेस कनेक्शन एक भी नहीं है, इसलिए हमें जनरेटर की आवश्यकता पड़ रही है। इसीलिए संत रामपाल जी ने हमारे को डीजल और जनरेटर की सुविधा प्रदान की है, जिससे मोटर लगातार 24 घंटे कंटिन्यू चल सके। भाई ऐसी मदद दी है कि या तो दिल खुश है वो हमारो, क्योंकि 4 साल से ज़मीन बंजर पड़ी हमारी गांव की, और अब के बह जाएगी। और हमारा तो खेत ही 15-16 बीघे 100 भाई में आए रहो, मैं बताऊँ तो बाकी है हमारा तो बहुत बढ़िया काम है वो साहब। मैं बताऊँ इस मदद से आप किसानों को कितनी बड़ी राहत मिली है? संपूर्ण राहत है साहब, या तो बड़ी कोई राहत ही ना है बताऊँ तुम्हें, या तो बड़ी कोई चीज़ ही ना है, क्योंकि अन्न पैदा है रो या तो सबको काम चल लो। और 4 साल है कि ज़मीन बहना रही हमारे गाँव की, ये बस। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहोगे, जिन्होंने संत मदद रामपाल जी भगवान के बराबर माने साहब। जब हमारी खेती के पानी निकाले और अन्न पैदा है रो, तो हम भगवान की बात ही देना चाह रहे हैं। भगवान की जय। संतों का काम तो परोपकार का होता ही है। जो परोपकार करते हैं वे संत ही होते हैं। तो ये काम बहुत ऊंचा और सराहनीय काम है। इसको जब पूर्ण होने के बाद लोग रामपाल जी को याद करेंगे। एक बहुत ही ऊंचा आध्यात्मिक तरीके से बहुत ही अच्छा काम है ये। हमने ये नहीं सोचा था कि हमारे गांव में ये रामपाल जी महाराज की कृपा से पानी भी फेंका जाएगा। ये बहुत अच्छा और सराहनीय काम है। इसकी हम बार बार मतलब उसकी क्या शब्द नहीं है बोलने के कि क्या कहें, मतलब बहुत ही अच्छा काम है ये, सराहनीय काम है। इससे बड़ा कोई काम नहीं है, क्योंकि अन्न पैदा होगा और इतना अन्न पैदा होगा। अब 300 हम बता रहे हैं कि कितना अन्न पैदा होगा, कितने जीव पंछी कितने पलेंगे इससे ऊंचा कोई काम नहीं है मेरी नज़र में तो। इसलिए मैं श्री संत महाराज के श्री चरणों में नमस्कार करता हूँ। संत रामपाल जी महाराज की बहुत बड़ी अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, जिसके तहत रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर ज़रूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। वो कबीर भगवान ही इस भारत की धरा पे अवतरित है संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में, जो हम सब को ये दया कर रहे हैं, हम सब के ऊपर दया कर रहे हैं। अभी आप देखें कि कितने राज्यों में बाढ़ आ चुकी है, कितने किसान प्रभावित है। पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और राजस्थान। संत रामपाल जी महाराज की बहुत बड़ी दया हो रही है। और राजस्थान के अंदर जब हरियाणा में 200 से अधिक गांवों में ये मदद पहुंच चुकी है और वो वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तो राजस्थान के किसान भी प्रार्थना करने लगे कि संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करें और ये हमें मदद मिले। जैसा कि अभी सरपंच साहब बता रहे थे कि कल हमने प्रार्थना की और आज आपके गांव में ये मदद पहुंच गई है। संत रामपाल जी महाराज जी को कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है, कोई राजनीति नहीं करनी है। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भगवान है, समर्थ है। उनको किसी चीज़ की जरूरत नहीं, वो देने वाले हैं, लेने वाले नहीं हैं आपसे, आपको देने वाले हैं। और इसी के तहत आपके गांव में ये मदद संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है, जिसमें 2100 फीट पाइप है, 10 HP की एक मोटर है, 500 मीटर वायर है। मोटर को चलाने के लिए जनरेटर की आवश्यकता पड़ेगी, तो जनरेटर का खर्चा संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दिया जाएगा। और इसमें जितना भी डीजल लगेगा वो भी हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आपको दिया जाएगा।
आपने जो हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का मान सम्मान किया, उसका हम सभी शिष्य तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। ये जो सामग्री आपको दी है ये वापस नहीं ली जाएगी, लेकिन आपसे निवेदन है कि ये जल्दी से जल्दी पानी निकासी का काम जल्दी से जल्दी करें और अगली बुआई की तैयारी करें। सेवा में ग्राम पंचायत नगला बागा तालफरा, तहसील रार, जिला डीग, राजस्थान। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत नगला बागा से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गाँवों से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे। हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है और किसी को पशुओं में हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है। बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी भी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से नम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती है और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वह सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जन साधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज ने किया, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की ज़िंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभ चिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज की तरह अन्य संस्था भी आगे आए तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा। परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी है ये आपके लिए संत रामपाल जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे
तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। ना पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपके वर्तमान की फसल खराब होगी और ना आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। सत साहिब। महाराज जी का निवेदन पत्र पढ़कर पंचायत में सुनाया गया है। इस निवेदन पत्र पर आप क्या स्वीकृति दोगे और क्या भरोसा दिलाओगे, कितनी जल्दी गांव को इस बाढ़ के पानी से निजात मिलेगी? जल्दी से जल्दी गांव के बाढ़ का पानी निकाल करके बाहर डाल दिया जाएगा। और मैं पूरी आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी ज़मीन को खाली करके और बुवाई के लिए तैयार किया जाएगा। तो दर्शकों, गांव नांगल भागा, तहसील कुम्हेर, जिला डीग, भरतपुर में आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ग्राम पंचायत को सारी सामग्री हैंडओवर किया जा रहा है। साथ में ये निवेदन पत्र भी दिया जा रहा है जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने ग्राम पंचायत की ये जिम्मेदारी भी लगाई है कि सामान का सदुपयोग करके जल्द से जल्द इस बाढ़ के पानी को उतारा जाए ताकि किसानों को राहत मिले, उनको फसल बिजाई के लिए ज़मीन मिले। तो आज ये निवेदन पत्र ग्राम पंचायत को हैंडओवर किया जा रहा है। नगला बाघा में आज जो नज़ारा है वह किसी ऐतिहासिक जीत जैसा है। गांव के बुजुर्गों और युवाओं ने भावुक होकर कहा, हमारे लिए तो महाराज जी ही साक्षात परमात्मा हैं। जो काम सरकारें 5 साल में नहीं कर पाईं, वो उन्होंने मात्र 24 घंटे में कर दिखाया। एक किसान ने रुंधे गले से कहा, अब हमारे बच्चों के मुंह में दाना जाएगा और हमें कर्ज लेकर अनाज नहीं खरीदना पड़ेगा। गांव वालों ने माना कि संत रामपाल जी महाराज ही असली किसानों के मसीहा हैं, जिन्होंने घर बैठे करोड़ों का सामान भेजकर हमें नया जीवन दिया है। अब गांव के लोगों को विश्वास है कि 1 हफ्ते के भीतर उनके खेत सूख जाएंगे और वे गेहूं की बिजाई कर पाएंगे। खूब बढ़िया करे भैया महाराज जी ने, बहुत बढ़िया करे। 10 साल से पैदा ना है रही जो वो पानी निकाल दे, बहुत अच्छा काम करे, बड़ा कर दिया हमारे गाँव को। बहुत बढ़िया काम करे भैया हमारे गाँव को। संत रामपाल जी ने बहुत अच्छो करो, बहुत अच्छो करो। 5-6 साल है गई, कोई पैदा नहीं है रही, पानी बेरे उठा रहे हो। भगवान बनो को भलो करे, गांव को बहुत भलो करे। बहुत संत रामपाल जी ने बहुत अच्छो करे। बच्चे पर जाएंगे भैया, कई साल ते पैदा नहीं। अब बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज के लिए पहले तो हम उनके पावन श्री चरण में कोटनवार से नमस्ते प्रणाम करते हैं और उनको लाख लाख शुक्राना धन्यवाद करते हैं कि हमारे गांव की जो 5 साल से बंजर पड़ी भूमि को और उसमें फसल देने का जो काम वे कर रहे हैं, तो हम तो भगवान की उपाधि दें उनके लिए। आपकी 250 बीघा जमीन में पानी था? पानी था 2.5 साल से, 5 साल से एक दाना भी किसी को नहीं मिल रहा था। और अब क्यों हमें उम्मीद ना ही पड़ी, तो ये अचानक मेरे ही मानो, हाँ, संत रामपाल सिंह महाराज 250 बीघा जमीन खाली हो जाएगी। तो अब 250 बीघे में तुम लगा रहे हैं कम से कम 40-50 लाख रुपए की जो उपज मिले वो हम गाँव को मिलेगी। उससे खुशहाली गाँव में कोई तो चाहेगी। इसलिए हम तो संत रामपाल सिंह महाराज का शुक्राना और धन्यवाद, और हमको तो यही भगवान है जो मानो। रामपाल जी महाराज भगवान ने वो काम किया है जो हमारे यहाँ तो MLA MP ने किसी ने नहीं किया। और कई साल से ज़मीन रह रही थी, वो अब के ज़मीन परमात्मा की कृपा से शायद बह जाएगी। नहीं, अब तक बही नहीं गई, कई साल है नहीं बही, न कार्तिक हो न बैसाख हो, कोई फसल नहीं बही। 5 साल। कितने साल से बिजाई नहीं हुई? 5 साल। 5 साल से बिजाई नहीं हो रही थी, है ना? पानी नहीं सब बीते बा में पानी भरे हुए। आज संत रामपाल जी महाराज ने जो सामग्री दी है उससे बिजाई हो जाएगी? बिल्कुल बिजाई, पानी निकल जाएगा, सब बिजाई बिल्कुल हो जाएगी। और हमारा गांव बच्चा बहुत खुश है। भगवान की कृपा ऐसी भई है, परमात्मा की कृपा मानो कि आज हमारा गांव खुश है। संत रामपाल जी महाराज ने हमारा गांव बिल्कुल आबाद कर दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज क्या क्या सामग्री ग्राम पंचायत को मिली है बताएं? अब सामग्री साहब पाइप मिले हैं और मोटर, हाँ, पाइप सभी सुविधा बिनी की तरफ से मिली है। डीजल तेल बातें फल सुविधा, गाँव का कोई खर्चा नहीं दो पैसा। इसीलिए बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी बात तो नहीं मान लो कि तुम कहो MLA MP ने या किसी ने, सरकार ने ना करी। कहने का मतलब महाराज जी की बहुत बड़ी कृपा है गांव वासियों के ऊपर।
संत रामपाल जी महाराज की, और निश्चित रूप से गांव उनके लिए सदा ऋणी रहेगा, उनका हम पर सदा ऋण रहेगा। और चूँकि किसान के लिए क्या है महत्वपूर्ण, उनके लिए ज़मीन महत्वपूर्ण है, और जब पिछले 4 वर्ष से वही ज़मीन जब बिना बोए रह रही है और उसमें कुछ अन्न का एक दाना नहीं हो रहा, तो निश्चित रूप से किसान की कमर भी टूट जाती है। तो उस स्थिति में जब ये चीज़ें महाराज जी की तरफ से मिल रही हैं, तो हम संत जी महाराज की तरफ से तो हम निश्चित रूप से उनके ऋणी हैं। मैं बार बार उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस छोटे से गांव की सुनी और उन्होंने कृपा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से सर, चूँकि देखो किसान ही है जो सभी का पालन पोषण करता है। हम जितना भी कर्मचारी वर्ग है वो भी किसानों के ऊपर जीवित है। यदि वही कमज़ोर हुआ तो निश्चित रूप से और सारी कड़ियाँ टूट जाती हैं। तो इस चीज़ से हम बड़े प्रसन्न हैं और बड़े ऋणी हैं जो उन्होंने ये मदद की हमारी। तो गांव नंगला बागा, तहसील कुम्हेर, जिला डीग पंचायत को आज ये सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से हैंड ओवर किया जा रहा है। तो क्या क्या सामान दिया जा रहा है वो हम जान लेते हैं। तो सर बताइए, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ग्राम पंचायत को क्या क्या सामान दिया जा रहा है? तो साहिब जी, हमारे गुरुदेव जी के आदेश अनुसार और ग्राम पंचायत की आवश्यकता अनुसार एक मोटर है 10 HP की और लगभग 500 फीट तार है, और मोटर असेंबली में लगने वाला सारा सामान 20 फीट सुंडिया है, फुटबॉल है, असेंबली है, सुंडिया निप्पल है, स्टील के नट है, पेच, सब कुछ साथ में दिया जाता है जी। और 2100 फीट पाइप है, 8 इंची इन्होंने डिमांड करी थी। और लाइट ना होने के कारण, लाइट की व्यवस्था ना होने के कारण इनको सिर्फ 6 घंटे गांव में बिजली आती है, उसमें पानी निकलने में देरी हो जाती है और फसल नहीं बीज पाएगी। तो संत रामपाल जी महाराज ने जनरेटर और उसमें लगने वाला डीजल की भी व्यवस्था उपलब्ध करवाई है जी। तो सरपंच जी, आपने जितना सामान संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना की थी, सारा सामान आ गया है? पूरा सामान उपलब्ध है, कोई सामान छूटा तो नहीं है? कोई सामान नहीं छूटा है। तो सर, ग्राम पंचायत और आप सब इस सामान से संतुष्ट हो? बहुत बहुत आभार संत रामपाल जी का। तो सर, एक बार आप थोड़ा सामान के बारे में, जनरेटर के बारे में बता दीजिए। 10 हॉर्स पावर की मोटर और करीब 500 फीट तार, 2100 फीट पाइप, और मोटर में उपलब्ध होने वाला पूरा सामान कंप्लीट हमारे को प्राप्त हो चुका है। सर, इसको चलाने के लिए बिजली की क्या व्यवस्था होगी? बिजली की व्यवस्था 3 फेस कनेक्शन ना होने के कारण रामपाल संत महाराज जी की तरफ से डीजल और जनरेटर का खर्चा उनकी तरफ से हमारे को सहयोग में दिया जा रहा है। बाकी सारा सामान कंप्लीट मिला है आपको? पूरा सामान कंप्लीट मिल चुका है, जो हमने अर्जी लगाई थी उसके मुताबिक। ग्राम पंचायत नंगला बागा को संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सामान मिला है। आपको दिखाते हैं। ये 10 हॉर्स पावर की किर्लोस्कर कंपनी की टॉप ब्रांड की मोटर है। इसके साथ साथ 500 फुट बिजली का तार भी साथ में दिया गया है, जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। और ये आप देख रहे हो, ये बहुत बड़ी और अच्छी क्वालिटी की ये फुटबॉल भी साथ में दी गई है। और इसके साथ साथ आप ये देखेंगे, पाइपों को मोटर से जोड़ने के लिए ये रबर बैंड भी दिया गया है, और ये स्टील की क्लिंप भी साथ में है। और ये 3 टूल आप देख रहे हो, ये मोटर से जोड़ने के लिए ये 3 असेंबली भी साथ में दी है। और ये आप देख रहे हो 7 फेविकॉल बॉन्ड के ये बॉक्स है, जो पाइप को और सुंडिया को जोड़ने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। और यहाँ आप देखोगे, ये नट बोल्ट भी संत रामपाल जी महाराज जी ने दिए हैं, यानी हर एक सामान दिया है जो मोटर, पाइप और सक्शन पाइप के साथ जुड़ने वाला होता है। किसानों को कहीं से भी 1 रुपये का सामान बाजार से नहीं खरीदना पड़ता, और सारा सामान संत रामपाल जी महाराज देते हैं, ताकि किसानों को कोई समस्या नहीं हो, उनको कहीं दौड़ धूप नहीं करना पड़े। तुरंत ये सामान मोटर पाइप लगाकर जल्द से जल्द अपने खेतों का पानी उतारे। ये संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सारा सामान A to Z सामान दिया जाता है। और गांव में बिजली की समस्या होने के कारण संत रामपाल जी महाराज जी ने किसानों के हित को देखते हुए जनरेटर और उसमें लगने वाला डीजल भी दिया है, ताकि किसान 3 फेस की ये मोटर चला सके और पानी जल्द से जल्द निकाल सके। नगला बाघा की यह कहानी सिर्फ 2100 फुट पाइप की नहीं है। यह उस उम्मीद की जीत है जिसे सिस्टम ने मरने के लिए छोड़ दिया था।
यह कहानी उस भरोसे की है कि जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब परमात्मा खुद जरिया बनकर आते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने नगला बाघा के किसानों को सिर्फ राहत नहीं दी, बल्कि उन्हें उनके बच्चों का भविष्य और उनका खोया हुआ सम्मान वापस लौटाया है। अब नगला बाघा के खेतों में सड़ा हुआ पानी नहीं, बल्कि खुशहाली की नई फसल लहलहाएगी। सौंप दे अपने जीवन की तो डोर प्रभु के हाथ, डोर प्रभु के